Hello dear students, today we are going to read chapter number 3 Deep Water written by William Douglas. Dear students, हम chapter number 3 जिसका नाम डीप वाटर है, जिसको विलियम डोगलस ने लिखा है, उसको हम आज रीड करेंगे। इस चैप्टर को डियर स्टूडेंट्स हम ब्रीफली इसकी ब्रीफ समरी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, this chapter has been written by William Douglas. He was born in 1998 and died in 1980 and he was born in USA. उनका जन्म विलियम डोगलस का जन्म 1898 में यूएसए में हुआ था और उनकी डेथ 1980 में हुई थी। Let's start reading the lesson. First of all, its introduction. It is an extract from the book Men and Mountains by William Douglas. Dear students, यह चैप्टर विलियम डोगलस के द्वारा लिखी गई बुक मैन एंड माउंटेन्स में से लिया गया है। और हियर द ऑथर टेल्स अबाउट हाउ ही ओवरकम्स द डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर। इस चैप्टर के अंदर ऑथर बताता है कि किस प्रकार उसके मन के अंदर पानी का जो डर बैठा हुआ था उस पर उसने काबू पाया। वी लर्न दैट द ऑथर ड्वेल्स फियर ऑफ वाटर फॉलोइंग टू वेरी ड्रेडफुल इंसिडेंट्स। हमें पता चलता है कि किस प्रकार दो भयानक घटनाओं के कारण लेखक के मन में पानी का डर पैदा हुआ था। इन दिस फर्स्ट वन, पहले ही इज 4 years old when a wave knocks him down। जब वह 4 साल का था, एक समुद्री लहर ने उसको गिरा दिया था। सिमिलरली इन द सेकेंड वन, उसी तरह से दूसरी बारी में ही इज 11 years old। दूसरी बारी में जब वो 11 साल का होता है, ए बुली थ्रोज हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल एंड ऑलमोस्ट ड्राउन्स। जब वह 11 साल का था, एक शरारती लड़के ने उसे पानी के तालाब में फेंक दिया था और लेखक लगभग डूब ही गया था। Thus having gone through such scary experience, he fears water deeply। इस प्रकार के भयानक और डरावने अनुभवों से गुजरते हुए उसके मन में पानी के प्रति बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया था। However, he does work really hard to overcome it। फिर भी वह डर पर काबू पाने के लिए बड़ी मेहनत करता है। Finally, he will learn about his measures he takes to overcome this fear। और अंततः हमें पता चलता है कौन कौन से उसने तरीके अपनाए पानी पर के डर पर काबू पाने के लिए। Moreover, इसके अलावा ही accomplishes in overcoming the fear and gives us all a great lesson of determination and willpower। और हम इस लेसन से दृढ़ संकल्प का और आत्म विल पावर, अपनी आत्म इच्छा के मजबूत होने का सबक भी सीखते हैं। मीन्स टू से दैट वी कैन ओवर पावर एनी प्रॉब्लम if we are determined person, if we have willpower, if we have courage। It means that courage never fails, work hard never fails। इसका मतलब है कि अगर हम दृढ़ संकल्पी हैं, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर हमारे अंदर साहस है, तो हम कभी भी असफल नहीं होते। हार्ड वर्क इज ऑलवेज फ्रूटफुल। और मेहनत हमेशा ही फलदायी होती है। We learn this type of lesson and every student must learn this lesson and apply this in his life। हर स्टूडेंट को और हर व्यक्ति को ये सबक सीखना चाहिए और अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए। So let's students, now we read briefly the story of the lesson। We start from here। Deep water is about the writer's journey of overcoming the fear of water। Deep water लेखक के पानी के डर पर काबू पाने की एक यात्रा है, which is deeply rooted in his mind, in him since childhood। और पानी का डर बचपन से ही उसके मन में बड़ा गहरा बैठा हुआ है। The author started fearing water since the age of 4। जब लेखक 4 साल का था, तब उसके मन में पानी का डर आ गया था। It starts when he was visiting California with his father। और जब वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया में बीच पर गया था। He visited a beach where a wave knocks him down and sweeps over him।
जब वह बीच पे खड़े थे उसके पिताजी के साथ, पानी की एक बड़ी लहर आई और उसके ऊपर से गुजर गई और जो लेखक है पानी की लहर में तब गया। दिस टेरिफाइज द ऑथर ऑल्दो द फादर लाफ्स एट दिस नोइंग इट वाज नो डेंजर। ये डर लेखक को बहुत डरा देता है, जबकि उसके पिताजी इसको खतरनाक न जानते हुए उस बात पर हंसते हैं। However, this experience terrifies him and dwells a fear of water. ये जो अनुभव है उसको बड़ा डरा देता है और उसके मन में पानी का डर विकसित हो जाता है। After that, इसके बाद when the author is 11 years old, he experiences another incident which escalates his fear. जब वो 11 साल का था तो उसके साथ एक ऐसी ही और घटना घटी, एक ऐसा ही अनुभव हुआ जो उसके पानी के डर को और भी गहरा उसके मन में बिठा देता है। Let's read next passage. He is at swimming pool in Yakima trying to learn swimming. On one fine day, a bully decides to pull a dangerous prank. To pull a dangerous prank. एक बार लेखक जो है याकीमा नदी पर तैरने के लिए गया था और वह तैरने के लिए नदी के यानी तालाब के किनारे पर बैठा था। एक शरारती लड़का वहां पे आता है और उस पर एक खतरनाक प्रैंक मजाक खेलने की सोचता है। He pushes him in deep end of the water which frightens the author. वह लेखक को गहरे पानी में फेंक दे। डीप एंड ऑफ द वाटर, तालाब के उस छोर पर फेंक देता है जहां पर पानी गहरा होता है और इस बात से लेखक बहुत ज्यादा डर जाता है। He reaches 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something. तालाब उस जहां पर लेखक को फेंका गया था वहां पर तालाब 9 फुट गहरा था। इस बात पर लेखक डर जाता है और वह पानी में नीचे जाता है और बड़ा स्ट्रगल करता है हतोत्साहित रूप से अपने आप को टू होल्ड ऑन टू समथिंग, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना दृढ़ इरादा बनाए रखने के लिए। हालांकि उसके मन में डर भी पैदा हो गया था लेकिन फिर भी he had some courage to save himself. He decided a plan, he made a plan to save himself from drowning. और उसने एक योजना बनाई कि अपने आप को डरने से और डूबने से वो कैसे न कैसे बचा लेगा। Moreover, he yells for help, but he starts feeling paralyzed and only his heart was moving now. वह चिल्लाता भी है हेल्प के लिए लेकिन वह उसका शरीर पैरालाइज्ड महसूस करने लगा, जैसे कि उसकी बॉडी में जान ही नहीं हो, जैसे कि उसके शरीर को लकवा मार गया हो, उसके शरीर का सारा कुछ जम गया हो। Only his heart was moving now. अब केवल उसका दिल ही धड़क रहा था। Thus he gives up and readies himself to die. इस प्रकार वो अपने सारे प्रयास छोड़ देता है अपने आप को बचाने की। हालांकि उसने योजना बनाई थी कि किसी न किसी प्रकार से वह बॉटम से छलांग लगाकर पानी की सतह पर आएगा और तैरकर बाहर आ जाएगा। But his all efforts failed. लेकिन उसके सारे प्रयास फेल हो गए। He couldn't come out of the water. वह पानी ऑफ द वाटर पूल, वह वाटर पूल से बाहर नहीं आता। ही sinks अगेन, वह दोबारा फिर ही स्टार्टेड सिंकिंग अगेन इनटू द वाटर, वह पानी में फिर दोबारा डूबने लगता है। जब उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तो अपने आप को मरने के लिए छोड़ देता है। बट वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल, लेकिन जब जैसे उसकी आंख खुलती है वह अपने आप को तालाब के किनारे पाता है। However, the terror he experienced while driving never goes away. जो उसके मन में डर भर गया था, जो उसका अनुभव था डूबने का, वो उसके मन में बैठ जाता है, वो गया नहीं। It continues to haunt him for many years and even spoiled his future expedition concerning canoeing, swimming, fishing and more. ये डर उसको मन में उसको वर्षों तक उसको सताता रहता है। उसके पानी में जितने भी उसको पानी में जाके मजे करने थे, पानी में जाके तैरना था, मछलियां पकड़नी थी, तो वो सारे उसके आनंद खत्म हो जाते हैं। He even visits marine lakes, Colombia, New Hampshire and more, but he is not able to enjoy it.
वह कई जगह, कई झीलों में, मैरिन लेक्स में गया, कोलंबिया में गया, न्यू हेमिस्फीयर नामक स्थान पर गया, लेकिन बट ही वॉज नॉट, ही कुडंट एंजॉय स्विमिंग, लेकिन वो तैरने का आनंद नहीं ले सका। जब भी वह तैरने की कोशिश करता था, द फियर ओवरकम्स हिज माइंड, जो वाटर का डर है उसके मन पर काबू पा लेता था, एंड वो तैरने से फिर बचता था। Then he decided to avoid all waters, फिर उसने सभी पानी की नदियों झीलों से बचने की कोशिश भी। He never tried to enter any body of water, फिर उसने कभी पानी की किसी भी झील तालाब में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की। He decided to overcome this fear by hook or crook, by crook, बट वन डे ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस पे, लेकिन उसने ये इस डर पर काबू पाने की सोच लिए, किसी न किसी तरह से वह जरूर इस पर काबू पाएगा। ही एनरोल्स हिमसेल्फ इन स्विमिंग क्लास एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, उसने स्विमिंग क्लास ज्वाइन की और उन्हें टीचर से तैरना सीखा। द इंस्ट्रक्टर टीचेस हिम मैनी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग, और टीचर ने, उसके इंस्ट्रक्टर ने, निर्देश देने वाले ने उसको कई ट्रिक्स और तरीके बताए तैरने के लिए। ही बिगिंस विद इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग पार्ट, देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मेनी वीक्स, उसने बहुत से तरीके सीखे, पानी के अंदर तैरना, पानी के बाहर तैरना, कैसे उसने सांस लेनी है पानी में तैरते हुए, कैसे सांस को अंदर लेना है, कैसे बाहर छोड़ना है, ये सारी बातें उसने सीखी और बहुत सारे कई हफ्तों तक उसने प्रैक्टिस की। Further, he moves on the kicking the legs on the side of the pool. फिर उसने पूल की further he moves on to the kicking the legs on the side of the pool. Finally, he combines all this with the final move of swimming. धीरे धीरे उसने करके step by step he learned swimming. उसने स्विमिंग शुरू में स्विमिंग विंग्स का यूज किया, उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उसे वाटर पूल में एक रस्सी और पुली के सहारे से तैरना सिखाया, फिर उसको लेग्स को कैसे मूव करके तैरते हैं, कैसे वाटर के अंदर तैरते हुए पैडलिंग करती हैं, वो बातें करनी है, ये सारा सिखाया। एंड स्टेप बाय स्टेप he learned swimming and also got over the fear of water, और उसने पानी के डर पर भी काबू पा लिया। All the author knows how to swim, he is still terrified of water, but there is still some fear in his mind of water, लेकिन उसके माइंड में कहीं ना कहीं पानी का डर अब भी था। He wanted to confirm it alone, वह अकेला इसको confirm करना चाहता था। He wanted to confirm that if he was really ready to learn alone in any body of water, वो ये बात तय कर लेना चाहता था, ये बात को कंफर्म कर लेना चाहता था कि वह अकेला किसी भी पानी की बॉडी में, तालाब में, झील में तैर सकता है। He decided to confirm it. He mocks it by thinking, what can it really do? Thus, in order to get rid of this fear, इस प्रकार से डर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए he decided to confront, उसने इसका अकेले सामना करने की कोशिश की। He mocks it by thinking, what can it really do? उसने जब वो अकेला पानी में तैरा तो वो डर उसके माइंड में आया, लेकिन उसने दृढ़ता इसका सामना किया और इसका ऊपर हंसा और उसका मजाक किया कि वो अब उसे डरने वाला नहीं। उसने मन में अपने डर से इस प्रकार पानी के डर को निकाल दिया। Consequently, finally, परिणाम स्वरूप he plunges into the water and to his surprise his fear goes away, और उसने पानी की अलग अलग झीलों में और तालाबों में छलांग लगाई और उसने ही प्रैक्टिस अ लॉट, उसने बहुत सारी अभ्यास किए, और टू हिज सरप्राइज, और वह हैरान था, अब वो उसके मन में पानी का डर नहीं आ रहा था। ही फेस्ड इट इन मैनी प्लेसेस, एट लास्ट मैनेजेस टू कॉन्कर इट। यद्यपि पानी का डर उसके मन में कई बार आया। when he was swimming in the water, when he was trying to swim in any pool or rivers, sometime the fear of water comes to his mind and try to frighten the author. कई बार पानी का डर उसके मन में आता और हमारे author को डराने की कोशिश करता, but now the author was determined. He had
स्ट्रॉन्ग विल पावर, हमारा जो लेखक है वो दृढ़ संकल्पी था, उसकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी। एंड ही कॉन्कर्ड द फियर स्टेप बाय स्टेप, और अब उसने धीरे धीरे करके इस डर पर काबू पा लिया था। फाइनली ही वॉज एबल टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, और अंततः वो पानी के डर पर काबू पाने में सक्षम हो गया और पा लिया। Conclusion of deep water. To sum up deep water summary, we learn that if we are determined enough and have the courage, हमें पता चलता है, हम सीखते हैं, अगर हम दृढ़ संकल्पी हैं और हमारे अंदर पर्याप्त साहस है, we can overcome any fear that comes our way without letting the fear overpower us. हम किसी भी हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी डर पर काबू पाने में सक्षम हैं, हम किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। So dear students, I think you will understand the summary and the essence of the lesson. Thank you. Jai.